श्री राम की सहायता से सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया था। अब इतने दिन से वो अपने घर से निकाला हुआ था, भय के साए में जी रहा था। तो जब उसको राज्य मिला तो वो श्री राम और उनके काम को जैसे भूल ही गया। अब तो वो बस अपना राज्य का सुख भोगने में मस्त था। श्री राम ने कुछ समय तक तो सुग्रीव की प्रतीक्षा की, किंतु अब उनके चेहरे पर दुख और निराशा की छाया स्पष्ट दिखाई देने लगी। श्री राम को दुखी देखकर लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया और लक्ष्मण क्रोध में भरकर बोले कि मैं अभी जाता हूँ सुग्रीव के पास और उसे ये बताता हूँ कि रघुवंशियों के साथ किया हुआ वादा न निभाने का क्या परिणाम हो सकता है। इधर हनुमान ने सुग्रीव को समझाना शुरू किया और उनसे कहा कि महाराज, क्या आपको याद है कि आपको अपना ये राज्य किस प्रकार मिला है? आपने अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम के साथ में हाथ मिलाया था। श्री राम ने अपना कर्तव्य निभाया और आपको इस राज्य का स्वामी बना दिया, किंतु आपने उनके लिए क्या किया? तो अब सही समय आ गया है कि अब आप भी अपना कर्तव्य निभाएं और श्री राम की सहायता करें, जिसका वचन आपने उन्हें दिया था। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव का सिर शर्म से झुक गया और उसने तुरंत हनुमान को यह आदेश दिया कि वह पृथ्वी के कोने कोने से वानरों और भालुओं को जमा कर उनकी सेना तैयार करे। इधर ये सब बातें चल ही रही थी कि लक्ष्मण क्रोध से भरे राज दरबार में आ पहुंचे और वे सुग्रीव पर जैसे फट ही पड़े। उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, लगता है कि आप भूल गए हो कि आपका पाला किससे पड़ा है। रघुवंशी यदि अपना कर्तव्य और मित्रता निभाना जानते हैं तो वे वचन तोड़ने वाले को दंड देना भी जानते हैं। यह चेतावनी देकर लक्ष्मण वहां से चले गए। उसके बाद सुग्रीव ने वानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना एकत्रित की और उस सेना को निर्देश दिया कि वे पृथ्वी के कोने कोने में जाकर सीता माता की खोज करें। उसके बाद वह श्री राम के पास गया और उनके चरणों में गिरकर अपने कर्तव्य में देरी के लिए उसने उनसे क्षमा मांगी। श्री राम ने भी मित्र को उठाकर गले से लगा लिया। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सीता माता की खोज के लिए क्या अभियान चलाया गया और उसमें किस प्रकार सफलता मिली।